नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति रस चैनल में। यहाँ हर नाम है शक्ति, हर कथा है प्रेरणा और हर क्षण है दिव्यता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लड़की ने पूछा, अम्मा मेरे महल और बाग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई और चीज की कमी है जो यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटी यह प्रश्न मुझसे ना करो तो अच्छा है, मैं कहूंगी तो तुम कहोगी कि ये 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालने आ गई। लड़की ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, तुम जो कुछ भी कमी इसमें समझती हो वो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी यह सब कुछ तो तुम्हारा ठीक है, किंतु मेरी समझ में यहाँ पर 3 चीजें और आ जाए तो संसार में तुम्हारा बाग सबसे सुंदर हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना बहुत कठिन है। वो 3 चीजें क्या है, ध्यान देकर सुनो। एक तो है बुलबुल मनुष्य की तरह बोलती है, जब वो बोलती है तो उसके आसपास सैकड़ों हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती है। दूसरा है एक गाने वाला पेड़, उसके पत्ते मोटे और चिकने होते, जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है, उस संगीत को हर कोई सुनने वाला मुग्ध हो जाता है। और तीसरी वस्तु है वो सुनहरा पानी, उसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा सा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वो पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता रहता है। बुढ़िया की बात सुनकर लड़की कहने लगी, अम्मा अगर तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो तुम ये भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहाँ मिलती हैं, मुझे बताओ, मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूंगी। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ। यहाँ से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चला जाए और सीधा चलता चला जाए तो 10 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा उससे पूछे कि यह वस्तुएं कहाँ मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, बुढ़िया कहने लगी, मुझे काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। बुढ़िया को क्या मालूम था कि वो लड़की इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए उसने विस्तार से वो सब कुछ बता दिया था जो उसे मालूम था। लड़की ने उसकी बताई हुई एक एक बात याद कर ली। इधर दोनों लड़के जब शिकार से लौटकर आते हैं तो अपनी बहन को उदास बैठा हुआ देखते हैं। उन्होंने पूछा, बहन क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भाइयों ने कहा, ये तो तुम झूठ बोल रही हो, कुछ ऐसा तो जरूर हुआ है जो तुम्हें दुख दे रहा है, अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। तब लड़की ने देखा कि दोनों भाई बात जानने के लिए अड़े खड़े हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ कि जो मैं कहूंगी उसे सुनकर तुम चिंता में और कष्ट में पड़ जाओगे। खैर, जब तुम जिद कर रही हो तो मैं बता देती हूँ, हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ शेष में सुंदरता और सजावट की कोई चीज की कमी नहीं रखी थी, लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। किंतु आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ है, अगर वे 3 चीजें इस बाग में आ जाए तो हमारा महल अद्वितीय सुंदर हो जाएगा। दोनों राजकुमार ने पूछा, बहन वे ऐसी कौन सी चीजें हैं, हमें शीघ्र बताओ। तब लड़की कहती है, भाइयों एक तो उम्दा किस्म की बुलबुल जो बोलने वाली हो, जिसका गाना सुनकर हजारों पक्षी इकट्ठे होकर उसके स्वर में स्वर मिलाने लगते हो। दूसरा है गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों से पत्ते रगड़ खाकर संगीत निकलता हो। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से ही कभी खत्म न होने वाला फुबारा बन जाता हो। मैं इसी चिंता में हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त करूँ। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन अगर तुम हमें ये बता दो कि यह तीनों चीजें कहाँ और किस दिशा में मिले तो हम तुम्हें ढूंढकर लाकर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस प्रकार अगले दिन उनमें से जो बड़ा राजकुमार था वो अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठकर वो तीनों चीजें लेने के लिए चल देता है। तो लड़की रोने लगती है और कहने लगी, भैया मैं कितनी दुष्ट हूँ जो अपने शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूँ, मैं अपनी मांग वापस लेती हूँ, अब कभी भी इन चीजों का जिक्र नहीं करूंगी, तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने कहा, बहन एक बार कमर कसकर मैं पीछे नहीं हटता, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमेशा मेरे दिल में ये बात खटकती रहेगी कि मैं काय हूँ। मित्रों, राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर दे दिया और कहा कि जब तक ये खंजर ठीक है मैं सकुशल हूँ, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें
टपकने लगे तो समझ लेना मैं जीवित नहीं हूँ। ये सुनकर के वे दोनों बहन भाई उदास होते हुए कहने लगे, भाई तुम ऐसी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बड़े राजकुमार ने एक भी नहीं सुनी। उसने फौरन घोड़ा दौड़ा दिया और सीधी उत्तर दिशा की ओर चलता चला गया। चलते चलते 20 दिन का सफर तय कर लिया। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक झोपड़ी सी बनी हुई थी। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी दाढ़ी मूछें और बहुएं इतने बढ़ गए थे कि उसका पूरा शरीर ढक गया था। उसके हाथ और पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था। उसके ऊपर उसके बाल पड़े हुए थे। राजकुमार देखकर समझ गया कि वो कोई तपस्वी साधु है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बैठा है। जरूर उन चीजों के बारे में ये साधु जानता होगा। राजक घोड़े से नीचे उतरा और उसने उस वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने प्रति उत्तर में कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज राजकुमार को समझ में नहीं आई क्योंकि तपस्वी बालों से पूरी तरह ढके हुए थे। राजकुमार ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और कहा, तपस्वी महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी आवाज मेरे समझ में नहीं आ रही है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपकी दाढ़ी, मूंछ और बालों को काट दूं। तपस्वी ने इशारे से कह दिया। हाँ, राजकुमार ने उनके सारे बाल काट दिए। अब तो साधु का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। राजकुमार ने कहा, तपस्वी, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको जरूर दिखाता कि बालों के कटने के बाद आप बूढ़े से जवान हो गए हो। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। अब बताओ, इतनी दूर किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब राजकुमार ने बताया कि साधु महाराज, मैं बहुत दूर से उम्दा किस्म की बुलबुल गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आया हूँ। आप मुझे बताएं कि यह वस्तुएं मुझे कहाँ मिलेंगी? राजकुमार की बात सुनकर साधु चुप हो गया। राजकुमार ने पूछा, महाराज, आप चुप कैसे हो गए? कृपया कुछ तो बताइए। यदि नहीं पता है तो आप मना कर दो। तब तपस्वी ने कहा, पुत्र, मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता। तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता। वहाँ का मार्ग बड़ा कठिन है। सैकड़ों लोग वहां गए लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। राजकुमार ने कहा, बूढ़े बाबा, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे अपना कार्य पूरा करना है। मैंने अपनी बहन को वचन दिया है। इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, तुम मुझे वहां तक पहुंचाने का रास्ता बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करते हैं बल्कि छुपे तौर पर वार करते हैं। राजकुमार ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निबट अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मुझे वहां जाने वाला रास्ता बता दीजिए बस। मित्रों, तपस्वी ने उसे बहुत समझाया लेकिन राजकुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब तपस्वी ने अपने झोले में से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारे जीवन का बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली है तो अपना भला बुरा तुम स्वयं ही जानो। तुम घोड़े पर सवार होकर के इधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। ये गेंद खुद ही लुढ़क लगेगी और तुम के पीछे पीछे चले जाना। जब तक ये लुढ़क रहे तब तक तुम चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वही एक पेड़ से तुम घोड़े को बांध देना और फिर आगे पहाड़ पर चढ़ने लगना। तुम्हारा दोनों ओर काले पत्थर दिखाई देंगे, तुम उन पर ध्यान मत देना। इस दौरान तुम्हें पीछे से कई आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें कुछ धमकियां, कुछ गालियां सुनाई देंगी। तुम उन्हें अनसुना कर देना। अगर तुमने एक बार भी डरकर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर के रूप में बन जाएंगे। वहां पड़े हुए काले पत्थर वही सब लोग हैं जो इन्हीं चीजों को लेने के लिए गए थे और पीछे लौटकर देखने के कारण वहां पत्थर बन गए। अगर तुम कुशलता पूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद होगी। उस चिड़िया की बातों से तुम्हें डरना नहीं है बल्कि उससे तुम उस गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वो चिड़िया तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहाँ मिलेगी। इन सब चीजों को पाने बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। बेटे, मैंने ये सब तो तुम्हें जरूर बता दिया, लेकिन अब भी मैं यही कहता हूँ कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ साफ देख रहा हूँ तुम वहां तक नहीं पहुँच पाओगे। उससे पहले ही काला पत्थर बनकर रह जाओगे। राजकुमार आगे के लिए चल देता है। तपस्वी ने वो गेंद लड़का
दी गेंद लुढ़कते लुढ़कते उसी पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई। वहां से ऊपर जाने के लिए एक बड़ा ही सकरा रास्ता था। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बड़े बड़े काले काले पत्थर दिखाई दिए। उन पत्थरों के बीच 5 कदम ही आगे बढ़ा होगा तभी पीछे से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। वे आवाजें उस राजकुमार को धमका रही थी। कोई आवाज कह रही थी, कौन है बेवकूफ जो आगे जा रहा है। कोई आवाज कहती थी, पकड़ो इसे। कोई कहती थी, यह कितना बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कोई उस पर चीखती थी, कोई चिल्लाती थी, कोई कहती थी, इसे घेर लो जरूर, यह उस चिड़िया को चुराने आया है। राजकुमार ने उन आवाजों की उपेक्षा की और तेजी से आगे के लिए बढ़ने लगा। लेकिन वो जितना आगे बढ़ रहा था उतनी ही आवाज तेज होती जा रही थी। उसके कानों के पर्दे फटने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वो उसके दिमाग से निकल गया और एक बार वो मुड़कर पीछे देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो घोड़ा और राजकुमार दोनों काले पत्थर के बन जाते हैं। इधर अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर गया था कि मेरी मृत्यु होने पर इस खंजर से खून टपकने लगेगा। राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकाल कर देखती थी, लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना वैसे ही उसे खंजर से खून टपकने लगा। ये देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में वो कमबख्त बुढ़िया यहाँ आई थी। वो ना यहाँ आती और ना मैं इस झंझट में पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया लेकिन उसने मुझे लालच में डाल दिया। हे भगवान, तू मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेज दे, भैया ना रहे तो मैं चिड़िया और पेड़ और लगेगा। राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकाल कर देखती थी, लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना वैसे ही उसे खंजर से खून टपकने लगा। ये देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। ना जाने किस मनहूस घड़ी में वो कमबख्त बुढ़िया यहाँ आई थी। वो ना यहाँ आती और ना मैं इस झंझट में पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया लेकिन उसने मुझे लालच में डाल दिया। हे भगवान, तू मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेज दे, भैया ना रहे तो मैं चिड़िया और पेड़ और उस पानी का क्या करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। लड़की को रोता देखकर उसका दूसरा भाई भी रोने लगता है और कहने लगा, बहन, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मैं जो कहता हूँ तुम वो करो। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किस प्राकृतिक कारण से मरे, या किसी शत्रु ने उन्हें घेर कर मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। बहन ने अपने उस दूसरे भाई को बहुत समझाया और उसे रोकने का प्रयास किया, मगर वो भी नहीं रुका। बहन बोली, मैंने एक भाई तो खो दिया है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कोई कम बहादुर नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुसीबत में पड़ गए। वो तो मुझे अपनी कुशलता का हाल जानने के लिए खंजर भी देकर गए थे। तुम्हारा हाल मुझे कैसे पता चलेगा। तब दूसरे राजकुमार ने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी। उसने कहा, देखो बहन, इस माला के सारे मोती अलग अलग हैं। जिस दिन इनके मोती एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो समझ लेना कि मैं दुनिया में नहीं हूँ। ऐसा कह करके दूसरा राजकुमार भी घोड़े पर बैठ करके चल देता है और 20 दिन की यात्रा करके वो उन्हीं अर्शी के पास पहुंच जाता है। अर्शी को प्रणाम करके कि उसने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि बोलने वाली चिड़िया और गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। तपस्वी ने कहा, बेटा, वो राह तो बड़ी खतरनाक है, तुम वहां जाने की बात छोड़ दो और घर वापस लौट जाओ। वहां अभी तक जितने भी लोग गए हैं कोई भी लौटकर नहीं आया है। कुछ दिन पहले एक नौजवान आया था, देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैंने उसे भी बहुत समझाया, वो भी नहीं माना और वो भी अभी तक लौटकर नहीं आया है। तब राजकुमार ने जवाब दिया, वो मेरा बड़ा भाई था और यह मैं जानता हूँ कि अब जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वो कैसे मरा है, किसी प्राकृतिक कारण से मरा है या किसी दुश्मन ने उसे घेर कर मारा है। तब वो सिद्ध तपस्वी कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद भी उस रास्ते पर चले जाते हैं और काले पत्थर बन जाते हैं। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, वरना तुम भी काले पत्थर बनकर रह जाओगे। लड़के ने कहा, तपस्वी जी, अब मैं तो बात आगे निकल आया हूँ, पीछे लौट के जाने के बारे में मैं नहीं सोच सकता, आप मुझे रास्ता बताइए। तपस्वी ने कहा, बेटी, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ। इस
गेंद के पीछे पीछे चले जाओ, ये गेंद तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर तपस्वी ने वो गेंद लड़का दी। वो गेंद उस राजकुमार को पता बताती हुई लुढ़क हुई चली जा रही थी। राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद वो गेंद एक पहाड़ की तलेटी में जाकर रुक गई। दूसरे राजकुमार ने घोड़ा वहीं पर छोड़ा और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। 2-4 कदम ऊपर चढ़ा होगा कि उसने सुना कि पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे बदमाश, अरे बदतमीज, तू कहाँ बड़ा चला जा रहा है, रुक जा, कम वक्त मैं तुझे सजा देता हूँ। गाली सुनकर के दूसरे राजकुमार को क्रोध आ जाता है। उसका खून खोल उठा। वो उस तपस्वी द्वारा बताई गई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, किंतु पीछे देखते ही वो काले पत्थर के रूप में बदल जाता है और उसका घोड़ा भी काला पत्थर का बन जाता है। मित्रों, उधर राजकुमारी ने जब उस माला को देखा जिसे राजकुमार देकर गया था, वो माला उसने अपने गले में पहन रखी थी। उसने देखा कि माला के सारे मोती एक दूसरे से चिपक गए हैं। ये देखकर लड़की जोर जोर से चीख पड़ी। वो समझ गई कि उसका दूसरा भाई भी अब दुनिया में नहीं है। भाई के गम में वो बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो उन्हें निश्चय किया कि मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई मौत के मुंह में चले गए, मैं भी अब जीकर क्या करूंगी। मित्रों, वो लड़की भी सारी विद्याओं में निपुण थी। शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, सभी हुनर उसे अच्छी तरह आते थे। अब तो लड़की घोड़े पर सवार होकर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ी। 20 दिन चलने के बाद वो उसी साधु के पास आती है और तपस्वी को प्रणाम करके पूछने लगे, ये तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए, बताओ ये कहाँ मिलेगा। तब साधु ने कहा, बेटी, तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी इच्छाओं पर संयम रखो और जिन चीजों का विचार तुम मन में लेकर आए हो उन चीजों को भूलकर तुम वापस लौट जाओ। वो राह बड़ी कठिन है। लड़की ने अपनी मनसा जाहिर की, तपस्वी जी, अब मैं वापस नहीं जा सकती, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि उस रास्ते में क्या खतरे पड़ेंगे ताकि मैं उनसे निपटने का पहले से कर लूं। साधु ने लड़की को पूरी बात बता दी। साधु ने कहा, बेटी, खतरा सिर्फ तब तक है जब तक पहाड़ की। आपका हृदय से धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भक्ति रस को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति, एक नई प्रेरणा के साथ। प्रेम से बोलिए, राधे राधे।